अगर जो आप लोग क्रिएटिन लेना चाह रहे हो या ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो क्रिएटिन के ऊपर कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादातर क्रिएटिन के ऊपर ही सवाल होता है। जैसे कि क्रिएटिन को हमको कब लेना चाहिए, क्या क्रिएटिन लेने से हमारा वेट गेन होगा या नहीं, रोजाना कितना क्रिएटिन लेना है। तो इस वीडियो में ए टू जेड में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि क्रिएटिन एक्चुअल में होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसी वजह से हम लोग क्रिएटिन का सप्लीमेंट यूज करते हैं। अब जानते हैं कि क्रिएटिन को लेने से हमको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मेरे पास काफी लोगों के सवाल आते हैं कि सर मेरी स्टेमिना और ज्यादा रेप्स नहीं लगा पाता हूं। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिएटिन आपको क्या करेगा, आपके बॉडी में एटीपी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लोग 3 से 4 रेप्स एक्स्ट्रा लगा सकते हो। और जो लास्ट के 3 से 4 रेप्स होते हैं ना, ये आपकी मसल की हाइपरट्रॉफी और मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो बेनिफिट मिलता है कि आपके मसल्स का साइज थोड़ा राउंडर, फुलर और मस्कुलर दिखने लगता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि क्रिएटिन हमारे मसल सेल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड करता है, स्टोर करता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स का अपीयरेंस बड़ा दिखता है। थर्ड बेनिफिट ये मिलेगा कि जिम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। अब जानते हैं कि क्रिएटिन को लेने से क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रिएटिन से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्रिएटिन लेंगे तो हमारे हेयर फॉल हो जाएंगे और हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी। लेकिन ऐसा किसी भी रिसर्च में प्रूवन नहीं है। क्रिएटिन इज वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट, इसको वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट का टैग मिला हुआ है। तो अगर जो आप लोग हेल्दी इंडिविजुअल हो ना, तो आप लोग क्रिएटिन ले सकते हो बिना डरे। लेकिन क्रिएटिन लेते वक्त आपको एक चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि आपको अपने वाटर के इंटेक को बढ़ाना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि क्रिएटिन आपके मसल सेल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड करता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को जिम में क्रैम्प्स और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आप लोग रोजाना 3 से 5 लीटर अगर जो वाटर इंटेक अपना करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्रिएटिन को हमको सही तरीके से यूज कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं यूज कर रहा हूं लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि रोजाना हमको कितना क्रिएटिन लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, इसका जवाब यह है कि रोजाना आपको 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए। और क्रिएटिन लेने का सबसे बेस्ट समय यह होता है जब आप लोग जिम से आते हो, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, हम लोग एग्जॉस्ट हुए रहते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग जिम से आते हैं उसके बाद अगर जो हमारे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन जाता है तो हमारी बॉडी उसको काफी बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल की रिकवरी और मसल की ग्रोथ में भी काफी ज्यादा मदद होती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्रिएटिन को हमको पानी के साथ लेना चाहिए या वे प्रोटीन या फिर मास गेनर। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग वे प्रोटीन यूज करते हो या मास गेनर यूज करते हो तो बेशक आप लोग उन दोनों के साथ ले सकते हो। लेकिन अगर जो आप लोग प्रोटीन वोटीन यूज नहीं करते हो तो सिंपली आप लोग वाटर के साथ लो। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्रिएटिन को हमको क्या लोडिंग करना चाहिए या नहीं। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग बिगनर हो तो क्रिएटिन को लोडिंग आप लोग मत करना, क्योंकि ऐसा करने से ये होगा कि आपको पहले क्रिएटिन की हैबिट नहीं है तो आपके स्टमक में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि हो सकता है कि आपका पेट खराब हो जाए। लोडिंग में बेसिकली पर डे आपको 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन लेना होता है, तो ये बहुत ज्यादा लोग हजम नहीं कर पाते। स्पेशली अगर जो मैं भी क्रिएटिन को पहली बार जब लिया था तो मेरा भी पेट खराब हो गया था। इसको अवॉइड करने के लिए रोजाना का जो मेंटेनेंस डोज होती है 3 to 5 ग्राम, इससे ही आप लोग शुरू करें। अगला सवाल ये आता है कि क्या हमको क्रिएटिन को साइकिल करना चाहिए या नहीं। देखो फ्रेंड्स, साइकिल करने का ये सवाल भी तभी आता है लोगों के मन में क्योंकि उनके मन में वो डर होता है कि हमारे हेयर फॉल हो जाएंगे, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर जो आप लोग साइकिल करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये होगी कि जब तक आप लोग क्रिएटिन ले रहे थे ना, तो उस टाइम पीरियड में तो आपको क्रिएटिन का सभी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग क्रिएटिन लेना बंद कर दोगे तो जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा था वो सभी फिर से डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि क्रिएटिन को एक ही समय पर ले। और बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, कभी मॉर्निंग में ले लेते हैं, कभी इवनिंग में लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपके बॉडी में क्रिएटिन का लेवल स्टेबल नहीं रहता, अप या डाउन रहता है, जिसकी वजह से आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आप लोग एक टाइम फिक्स करो,
उसी समय पर रोजाना क्रिएटिन लो। इस तरीके से अगर जो आप लोग क्रिएटिन केवल 30 डेज के लिए भी यूज करते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको क्रिएटिन का रिजल्ट 110% मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।